वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं ग्रामर का। क्या करने वाले हैं? अभ्यास। यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? दो शब्दों के विलोम लिखिए। मालिक का क्या होता है? नौकर। सेवक का विलोम क्या होता है? स्वामी। तद्भव का तद्भव में जवाब देना है और तत्सम का तत्सम में ही जवाब देना है। यहाँ पर आप मालिक नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप स्वामी लिखेंगे। वरदान का क्या होता है विलोम? शाप। सुमति का क्या होता है? कुमति। मुख्य का क्या होता है? गौण। अगला लेते हैं, पर्यायवाची शब्द लिखो। आंख का क्या होगा? नयन। नेत्र। लोचन। चक्षु। उन्नति का क्या होगा? प्रगति। विकास। गंगा का क्या है? देव नदी। सुरसरी। भागीरथी। इसे राजा भागीरथी ही पृथ्वी पर लाए थे और इसलिए इसका नाम क्या है? भागीरथी। इंद्र को क्या कहते हैं? देवराज। वो देवताओं के राजा हैं। सुरेश। और भाववाचक संज्ञा बनाना है। कुमार का क्या होगा? कौमार्य। कौमार्य। देव का क्या है? देवत्व। अपना का क्या है? अपनापन। पराया का क्या है? परायापन। एक का क्या है? ऐक्य भी होता है और एकता भी होता है। अगला लेते हैं, वर्तनी शुद्ध करो। वर्तनी कैसे शुद्ध करेंगे? ये ऐसे नहीं होगा, केंद्रीय। उपग्रह का क्या होगा? उपग्रह नहीं होता, उपग्रह होता है। सैटेलाइट को कहते हैं उपग्रह। मोहल्ला नहीं होता, क्या होता है? मोहल्ला। क्या होता है? मोहल्ला। उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं। उज्ज्वल। और श्रृंगार में री आधा होता है और ऊपर अनुस्वार होता है। श्रृंगार। अगला लेते हैं, विशेषण बनाना है। उपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षित। हमें दूसरों के साथ उपेक्षित व्यवहार नहीं करना चाहिए। उदय का क्या होगा? उदित। उदित। ऋण का क्या है? ऋणी। क्या है? ऋणी। कर्म का क्या है? वह व्यक्ति कर्म है नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वह व्यक्ति कर्मठ है। क्या बोलेंगे? कर्मठ। कृपा का क्या कहेंगे? भगवान कृपा है नहीं बोलेंगे, भगवान कृपालु है। वह व्यक्ति घाव है नहीं बोलेंगे, वह व्यक्ति घायल है। घाव का क्या होगा? घायल। अगला लेते हैं, मुहावरों से वाक्य बनाइए। मन में लड्डू फूटना यानी बहुत खुश होना। शादी की बात सुनकर मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। शादी की बात सुनकर मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। अगला लेते हैं, नाक रखना यानी इज्जत रखना। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने भारत की नाक रख ली।
ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने भारत की नाक रख ली। अगला लेते हैं, निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। भ्रष्टाचार के पाप में नेताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। पाप गलत शब्द है, इसकी जगह हमें सही शब्द का इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे? भ्रष्टाचार के अपराध में, भ्रष्टाचार के पाप की जगह क्या लिखेंगे? अपराध में नेताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्या है? वह सारी रात भर पढ़ता रहा। इसे हमें शुद्ध रूप में लिखना है। क्या करना है? हमें शुद्ध वाक्य लिखना है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा नहीं होगा, वह रात भर पढ़ता रहा। वह रात भर पढ़ता रहा। अगला लेते हैं, तुम्हारी लिखाई से मन प्रसन्न हो गया। तो हमें यहाँ पर से की जगह ने का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? ने का प्रयोग करना है। तुम्हारी लिखाई ने मन प्रसन्न कर दिया। तुम्हारी लिखाई ने मन प्रसन्न कर दिया। तो इस प्रकार से हम यह अभ्यास करेंगे। अब हम अगला अभ्यास लेते हैं। अगला अभ्यास हमारा क्या है? अब हम अगला अभ्यास लेते हैं। अगला अभ्यास क्या है? दो शब्दों के विलोम लिखो। अनुराग का क्या होगा? विराग। अगला लेते हैं, बुढ़ापा का क्या होगा? जवानी। और बूढ़ा का क्या होगा? जवान। स्वस्थ का क्या होगा? अस्वस्थ। रूप का क्या होगा? कुरूप। नया का क्या होगा? पुराना। दो पर्यायवाची शब्द लिखो। माँ का क्या है? माता और जननी। मैया भी होता है, अम्बा भी होता है। माता, जननी, मैया, अम्बा। प्रकाश का क्या है? रोशनी और उजाला। कर्म का क्या है? कार्य, काम, काज। युद्ध का क्या होता है? रण, लड़ाई। अगला लेते हैं, विशेषण शब्द बनाइए। लाल का क्या होगा? लालिमा। लालिमा। काला का क्या होगा? कालीमा। या कालापन। नया का क्या होगा? नयापन। श्याम का क्या होगा? श्यामल। पाप का क्या होगा? पापी। अगला लेते हैं, वर्तनी शुद्ध करो। विश्लेषण कैसे लिखेंगे? विश्लेषण। विशेषण कैसे लिखते हैं? विशे फिर पेट कटा श। विशेषण।
रावण नहीं होता, क्या होता है? रावण। लक्ष्मण का क्या होगा? लक्ष्मण। बीमार कैसे लिखेंगे? बीमार। अगला लेते हैं भाववाचक। बनाना का क्या होगा? बनावट या बुनाई। बहना का क्या है? बहाव। हारना का क्या है? हार। खेलना का क्या है? खेल। रंगना का क्या है? रंगाई। नाचना का क्या है? नाच। अगला लेते हैं टका सा जवाब देना, यानी साफ इनकार कर देना। जब मोहन ने अपने मित्र से उधार मांगा तो उसने टका सा जवाब दे दिया। अगला लेते हैं चेहरा खिलना। कक्षा में प्रथम आने पर अनीता का चेहरा खिल गया। क्या लिखेंगे? चुनाव जीत जाने के बाद नेताजी का चेहरा खिल गया। अगला लेते हैं निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। बीमार होने पर भी वह कार्य करता है, तो हमें यद्यपि शब्द का इस्तेमाल करते हुए वाक्य पुनः लिखना है, लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। यद्यपि वह बीमार था पर उसने कार्य किया। कबीर के अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो हमें इसे एक शब्द में लिखना है। तो कबीर क्या लिखेंगे? कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है। अगला लेते हैं उसका जीवन असुरक्षित था, तो हमें नई शब्द का प्रयोग करना है, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। उसका जीवन असुरक्षित था, तो इसको हमें कैसे करेंगे? हमारा सेंटेंस क्या है? उनका जीवन असुरक्षित था, तो नई शब्द का प्रयोग करना है और अर्थ नहीं बदलना चाहिए। उनका जीवन सुरक्षित नहीं था। अगला लेते हैं इन फूलों का रंग कितना निराला है। हमें क्या करना है? वचन परिवर्तन करना है। इस फूल का रंग कितना निराला है। तो इस प्रकार से हम वचन परिवर्तित कर देते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। अनुराग का विराग, बुढ़ापा का जवानी, स्वस्थ का अस्वस्थ, रूप का कुरूप, नया का पुराना। माँ का दो पर्यायवाची क्या होगा? ममता। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ का क्या होगा? माता जननी मैया। प्रकाश का क्या होगा? रोशनी उजाला। कर्म का क्या होगा? कार्य काम काज। युद्ध का क्या होगा? रण लड़ाई। विशेषण लाल का लालिमा, काला का कालीमा या कालापन भी होता है, नया का नयापन, शाम का श्यामल, पाप का पापी। वर्तनी शुद्ध कीजिए। विश्लेषण विशेषण रावण लक्ष्मण बीमार। भाववाचक बनाना का बनावट, बहना का बहाव, हारना का हार, खेलना का खेल, रंगना का रंगाई, नाचना का नाच। मुहावरों से वाक्य बनाइए। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। जब मोहन ने अपने मित्र से उधार मांगा तो उसने टका सा जवाब दे दिया। चेहरा खिल जाना, चुनाव जीत जाने के बाद नेताजी का चेहरा खिल गया। निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। बीमार होने पर भी वह कार्य करता है, यद्यपि लगाना है
यद्यपि वह बीमार था पर उसने कार्य किया। कबीर के अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं है। हमें एक शब्द में आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार है। उनका जीवन असुरक्षित था, तो हमें नहीं शब्द का प्रयोग करना है, लेकिन वाक्य में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। उनका जीवन सुरक्षित नहीं था। इन फूलों का रंग कितना निराला है। हमें वचन परिवर्तन करना है, इस फूल का रंग कितना निराला है। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ अभ्यास पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अभ्यास करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों में जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।